Hello, good evening, students. Welcome back to our Pedagogy of Commerce lecture series. Today is lecture number 17. It means day 17. In today's class, we are going to study an important topic continuous and comprehensive evaluation CCE. बहुत important topic है. And new approaches to assessment. क्या क्या new approaches है उनके बारे में पढ़ेंगे. इस lecture में हम meanings पढ़ेंगे, objectives पढ़ेंगे, importance है और क्या कहते हैं डिफरेंट मॉडर्न अप्रोचेस असेसमेंट की ये सब पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के लिए और प्रैक्टिकल टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे फोकस्ड एंड टेक प्रॉपर नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। तो सबसे पहले आता है दोनों का मीनिंग, कॉन्टिन्यूअस का भी कॉम्प्रिहेंसिव का भी। कॉन्टिन्यूअस का पढ़ लेते हैं। टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अचीवमेंट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स की लर्निंग और परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक करना कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कहलाता है। इन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन द होल करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू 10 to 12 पार्ट्स। इसमें पूरा सिलेबस 10 से 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। Then it is taught thoroughly and evaluated at the end of the stipulated time। हर पार्ट को अच्छे से पढ़ाया जाता है, फिर फिक्स टाइम के बाद उसका टेस्ट भी लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन। इसको कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन भी कहते हैं क्योंकि इवेल्युएशन अगर रेगुलर बेसिस पर होता है तो इसलिए उसे कॉन्स्टेंट का नाम दिया गया है। अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट इज मेंटेन। स्टूडेंट्स का सभी रिजल्ट को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक आर इवेल्युएटेड कंटिन्यूअसली फॉर द होल सेशन। स्टूडेंट्स की स्टडीज के साथ एक्टिविटीज, बिहेवियर और अदर टैलेंट्स को भी पूरे सेशन में इवेल्युएट किया जाता है। सो इन अ year a record of 10 to 12 continuous evaluation is maintained, and at the end of the academic year a comprehensive test is conducted to have comprehensive evaluation। एक साल में 10 से 12 बार इवेल्युएशन होता है और ईयर के एंड में एक फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लिया जाता है जिसे एनुअल एग्जाम कहते हैं। कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन इज मोर स्पेसिफिक टू सिलेबस। कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन मेनली सिलेबस और स्टडीज पर फोकस करता है। Now come to next meaning, comprehensive evaluation. The teacher teaching in a class has some objectives to achieve। टीचर के कुछ गोल्स होते हैं जो वो क्लास में अचीव करना चाहते हैं। She plans his activities and teaching accordingly। टीचर अपनी टीचिंग एक्टिविटीज को प्लानिंग करता है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता है। He identifies innovative methods and techniques। टीचर नए और क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स को यूज करते हैं। टेक द हेल्प ऑफ सर्टेन वेल डिफाइंड ऑडियो विजुअल एड्स। टीचर है वो टीचिंग के लिए ऑडियो वीडियो मटेरियल्स और टीचिंग एड्स का भी यूज करता है। uses different skills of questioning, explaining, set induction, probing questions, stimulus variation and illustration। टीचर अलग अलग टीचिंग स्किल्स यूज करता है जैसे कि क्वेश्चन पूछना, एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल्स देना और स्टूडेंट्स का अटेंशन मेंटेन करना, रिकैपिटुलेट कराना, बार बार उसका रिवाइज कराना उस चीज़ को। इट मेक्स जनरलाइजेशन एंड गिव्स होमवर्क इन ऑर्डर टू हैव दिस टीचिंग टू द परफेक्शन। फिर उसके बाद पॉइंट्स कंक्लूड करता है और होमवर्क देता है ताकि लर्निंग परफेक्ट बन जाए। टीचर ऑल्सो डेवलप्स हिज इंटरेस्ट टुवर्ड्स अ टीचिंग टुवर्ड्स अ लैंग्वेज लर्निंग। टीचर स्टूडेंट्स को लैंग्वेज लर्निंग में इंटरेस्ट डेवलप कराता है। ही डेवलप्स हिज एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इमोशंस। टीचर स्टूडेंट्स की एबिलिटीज, बिहेवियर इन सबको इम्प्रूव करता है। These things cannot be measured by achievement test। ये सब क्वालिटी सिंपल एक रिटन टेस्ट से मेजर तो नहीं कर सकते। सो फॉर दिस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट देयर इज अ नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सो इन सब चीज़ों की ओवरऑल डेवलपमेंट जानने के लिए, चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन बनाया गया और वो ज़रूरी है। देयरफॉर कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज द इवेल्युएशन ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि वो पूरी पर्सनालिटी के और ओवरऑल डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करके दिखाता है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। फर्स्ट, इट इवोक्स एंड परसुएड्स द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स स्टडी मोर लाइवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। इस सिस्टम से स्टूडेंट्स पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। Second, this system of teaching and evaluation brings the teachers and students near to each other and develops a sense of belief and better understanding in them।
इस सिस्टम से टीचर और स्टूडेंट्स के बीच अच्छा एक रिलेशन बनता है और उनके बीच ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। Third, it makes the students regular and punctual as every lecture in unit teaching has its importance and students can miss it only at their own risk. हर लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है इसलिए स्टूडेंट्स रेगुलरिटी पर और टाइम पर आते हैं। अगर लेक्चर मिस करते हैं तो उसमें उन्हीं का लॉस होता है। फोर्थ, इट प्रमोट्स देयर ज़ील एंड इंटरेस्ट। ये स्टूडेंट्स के अंदर पढ़ाई के लिए एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट को बढ़ाता है। फिफ्थ, दे विल डू देयर होमवर्क एंड क्लास वर्क सेटिस्फैक्टरली। स्टूडेंट्स अपना होमवर्क और क्लास वर्क ध्यान से और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। सिक्स्थ, देयर विल बी नो प्लेस for indiscipline and the students will have proper respect for their class teachers or other teachers also. क्लास में डिसिप्लिन बना रहता है और स्टूडेंट्स टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। सेवेंथ, इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स। ये सिस्टम स्टूडेंट्स की दूसरी प्रॉब्लम जैसे बिहेवियर इश्यूज या स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्प करता है। एट्थ, all these activities help and enable the students to achieve all round development of their personality. इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से स्टूडेंट्स की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, यानी कि स्टडीज़ के साथ साथ बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं। अब आता है टॉपिक कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। सीसीई का फोकस क्लियर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पर होता है। कॉम्प्रिहेंसिव ये सिर्फ स्टडीज़ नहीं बल्कि स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करता है। कंटिन्यूअस मतलब इवैल्यूएशन पूरे साल रेगुलर बेसिस पर होता रहता है। इवैल्यूएशन ऑफ स्कोलास्टिक अचीवमेंट, स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि पढ़ाई को चेक किया जाता है। रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स और मतलब इन सब एग्जाम्स के थ्रू स्टूडेंट का इवैल्यूएशन होता है। जैसे कि एस्से टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें लॉन्ग आंसर पूछने वाले क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए जैसे कि ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब। ओरल टेस्ट होता है और इवैल्यूएशन ऑफ सेशनल वर्क, जो भी क्लास के रेगुलर वर्क का असेसमेंट होता है उसके भी मार्क्स लगते हैं। लाइक क्लास डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, यूज़ ऑफ लाइब्रेरी, कितना स्टूडेंट यूज़ करता है लाइब्रेरी, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज कितनी है, तो इन सब के भी मार्क्स होते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट में ऐड होते हैं। प्रैक्टिकल वर्क कैरिड आउट इन द लैंग्वेज लेबोरेटरी, लैंग्वेज लैब में किए गए प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को असेस किया जाता है। और इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सबको भी चेक करते हैं और उसमें इवैल्यूएट करते हैं। नाइन्थ, इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, और बच्चे की फिजिकल फिटनेस और सोशल बिहेवियर को भी इवैल्यूएशन होता है इसमें। अब बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, दोनों कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के। तो पहले मेरिट्स पढ़ लेते हैं। गुड टेस्ट इंस्पायर द स्टूडेंट, नॉर्मली स्टूडेंट्स डू नॉट वांट टू स्टडी बट एज सुन एज द टेस्ट अप्रोचेस दे बिगिन टू स्टडी। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई के लिए मोटिवेट होते हैं। नॉर्मली उनको पढ़ना नहीं अच्छा लगता बट जैसे ही वो टेस्ट पास आते हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स स्टडीइंग फॉर डिफरेंट कोर्सेज विल बिकम रेगुलर एंड पंक्चुअल। डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स रेगुलर और टाइम पर आने लग जाते हैं। इट विल बिकम ईजी फॉर द टीचर्स टू री इंस्टेट ऑल द गुड थिंग्स ऑफ द पार्ट्स। टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स को अच्छी हैबिट्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दोबारा समझाया जाना ईजी लगता है। इट विल हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मास कॉपिंग। ये सिस्टम चीटिंग और मास कॉपिंग को कम करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स विल गिव इम्पोर्टेंस नॉट ओनली टू एकेडमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो टू गेम्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई को ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ को भी इम्पोर्टेंस देने शुरू कर देते हैं। अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो दो ही हैं। Shirkers of work in the teaching profession who are there due to some compulsions of life may not work and students in their hands may go down। जो टीचर्स प्रॉपरली मेहनत नहीं कर पाते स्टूडेंट्स पर, उनकी वजह से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है। और सेकंड में ये लिखा है कि बैड थिंग्स लाइक ब्राइबरी में इंक्रीज इन नंबर एंड इंटेंसिटी। इस सिस्टम में अगर करप्शन हो या ब्राइब ली जाए तो ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। स्टूडेंट्स नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, न्यू अप्रोचेस टू असेसमेंट। इसमें हम क्वेश्चन बैंक के बारे में पढ़ेंगे, ओपन बुक एग्जाम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन बैंक की डेफिनेशन क्या है। अ क्वेश्चन बैंक
is a database of question that can be shared between and among courses, learning object repositories and master courses. Question banks are searchable so that question meeting specific criteria can be drawn from them to create assessment. क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस का एक ऐसा डेटाबेस होता है जिसे अलग अलग कोर्सेज और लर्निंग मटेरियल के बीच शेयर किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चंस इजीली सर्च किए जा सकते हैं और ज़रूरत के अकॉर्डिंग असेसमेंट भी बनाया जा सकता है। उसे कहते हैं क्वेश्चन बैंक। इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए। क्रिएटिंग अ क्वेश्चन बैंक, कैसे क्वेश्चन बैंक बनाएं? एज यू ऐड क्वेश्चंस टू एन असेसमेंट यू हैव द ऑप्शन ऑफ एडिंग ईच क्वेश्चन टू अ क्वेश्चन बैंक। जब टीचर असेसमेंट बनाता है तो हर क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में सेव कर सकता है। Questions in the question bank are grouped within their respective question sets, which appear as folders having the name such as question set. क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग फोल्डर या सेट में अरेंज किए जाते हैं ऐसे, तभी तो सेट ए, सेट बी, सेट सी मिलता है बच्चों को एग्जाम टाइम में। Questions can also be added to a question bank within the question bank manager itself. टीचर डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक मैनेजर के थ्रू भी नए क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड्स अ बिजी टीचर विद अ रिच स्टोर हाउस ऑफ टेक्स्ट बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस टू चेक अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन बैंक टीचर्स को एक रेडीमेड क्वेश्चन देता है जिससे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इजीली चेक की जा सकती है। अगला हम पढ़ेंगे ओपन बुक एग्जामिनेशंस के बारे में। Open book examination often comprise of tasks based on the problem or argument to which the student is then required to respond, employing their knowledge of the subject and make use of the reference material in appropriate. ओपन बुक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को बुक या रेफरेंस मटेरियल यूज़ करने की परमिशन होती है। इसमें उन्हें प्रॉब्लम या क्वेश्चन दिया जाता है और अपनी नॉलेज को बुक की हेल्प से आंसर देना होता है। और इसके पर्पस जो है रट्टा लगाना नहीं बल्कि समझ कर आंसर देना होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंस्ट्रेंट्स का। वेयर टेक्स्ट बुक्स आर परमिटेड स्टाफ मस्ट ईदर इंश्योर स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद क्लीन कॉपीज ऑफ द अप्रोप्रिएट टेक्स्ट और मेक क्लियर इन द असेसमेंट स्ट्रैटेजी एनी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। अगर एग्जाम में टेक्स्ट बुक अलाउ होती हैं तो टीचर्स को इंश्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट को क्लीन और प्रॉपर बुक्स दी जाएं, क्लीन भी हों प्रॉपर भी हों, या फिर पहले से क्लियर बता दिया जाए कि स्टूडेंट्स बुक में से नोट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। दैट इज अलाउइंग स्टूडेंट टू मेक नोट्स ऑन द टेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोग्राम डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द एग्जामिनेशन ऑफिस विच इज फुली कॉन्शियस ऑफ व्हाट विल बी परमिटेड। प्रोग्राम डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एग्जामिनेशन ऑफिस को क्लियरली पता हो, जहाँ एग्ज़ाम ऑफिस होता है उसमें पता हो कि एग्ज़ाम में क्या अलाउड है और क्या नहीं। अगला टॉपिक है जो लास्ट भी है, ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम कॉल्स फॉर प्रोवाइडिंग लेटर ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर एजुकेशनल अचीवमेंट्स रादर दैन डिक्लेयरिंग देम पास्ड और फेल्ड और असाइनिंग न्यूमेरिकल मार्क्स ऑन अ 100-point स्केल। ग्रेडिंग सिस्टम में स्टूडेंट्स को मार्क्स देने की जगह ए, बी, सी, डी जो भी एटसेट्रा ये सब ग्रेड्स दिए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट को पास फेल एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बताते, ना ही उन्हें ऐसे जज किया जाता है 100 में से कितने मार्क्स आए, ऐसे कुछ नहीं होता। इट इज़ प्रेफर टू द ओल्ड सिस्टम ऑफ परसेंटेज मार्किंग ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब इसकी ग्रेड्स देना ईजी होता है इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ओल्ड सिस्टम हटा दिया मार्किंग का, 100 में से कितने आए ये हटा दिया। अब क्यों हटाया? पहली बात, इट इज़ सिंपल टू असाइन ग्रेडिंग इंस्टेड ऑफ द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल मार्किंग इन्वॉल्विंग नंबर बायसेस एंड सब्जेक्टिविटी। ग्रेड्स देना बहुत ईजी है और एग्जैक्ट मार्क्स देने में जो मतलब पर्सनल बायस फील होता है या अनफेयरनेस होती है वो कम हो जाती है। एग्जामिनर्स do differ in their marking due to the subjectivity and standard of their marking. Different teachers अलग अलग तरीके से मार्क्स देते हैं इसलिए मार्किंग में डिफरेंस आ जाता है। थर्ड, ग्रेडिंग lessens the subjectivity and unreliability or on the part of the examiners. ग्रेडिंग सिस्टम टीचर्स की पर्सनल थिंकिंग और अनफेयर मार्किंग को कम करता है, सबके लिए इक्वालिटी लाता है। Fourth, grading system also provides scaling of the evaluation on a uniform basis for better comparison. Grading system सब सब्जेक्ट्स और एग्जामिनर को इक्वल बेसिस पर कंपेयर करने का रिजल्ट देता है जो कि बहुत इजी समझ आ जाता है सबको।
अब कुछ ग्रेड्स दिए हुए हैं कि 4% ये आता है तो ओ देते हैं, फिर ए बी सी डी आता है, ठीक है। टॉप 7% है क्लास के ग्रुप में तो ओ आता है, मिडिल में आ रहे हैं तो ए, टॉप मिडिल में आ रहे हैं तो ए, और मिडिल में तो बी, बॉटम मिडिल में 24% ऑफ क्लास और ग्रुप सी, और कम लेके आ रहे हैं डी। ओ का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट। ए का मतलब है अबव एवरेज, वेरी गुड। बी का मतलब है एवरेज जो गुड होता है। सी बिलो एवरेज, पुअर। और डी इनएडिकेट, वेरी पुअर। ओ आता है 80% और अबव के लिए। ए आता है 70 से 79% वालों के लिए। बी आता है 60 से 69% वालों के लिए। सी आता है 50 से 59% के लिए। और डी आता है जिनके लेस देन 50% आते हैं उनके लिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर 17 कंप्लीट कर लिया। ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है, बस एक और रह गया, उसके बाद सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। आई होप टूडेज लेक्चर हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ईजी एंड सिंपल वे। चलो आप रिवाइज करते रहना, और अगर आपको ये वीडियोस लेक्चर बहुत हेल्पफुल लग रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर यूजफुल लेक्चर्स, comment or doubt and suggestions. We will meet again in the next lecture with another important topic.